बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बाहर दानिश का होस्ट हसन रज़ा। आज के क्विज़ कंपटीशन का आगाज़ करने से पहले हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तमाम मासूमीन और ख़ास तौर पर इमाम ज़माना की खिदमत में बीवी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं और हमारे आज के क्विज़ कंपटीशन यानी बाहर दानिश का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टिसिपेंट ए और पार्टिसिपेंट सी आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना मुकम्मल नाम बताएं और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं। पार्टिसिपेंट ए। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और अभी क्लास 9। पार्टिसिपेंट सी। मेरा नाम मीसम हुसैन जाफ़री है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का स्टूडेंट हूँ। जज़ाकल्लाह जनाब मोहम्मद हसन और मीसम हुसैन जाफ़री साहब आपका आने का। चलिए हमारे पहले राउंड का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आपकी मालूमात के लिए हमारा पहला राउंड एक इंडिविजुअल राउंड होगा जिसके अंदर आप दोनों से 5-5 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के जवाब को मुकम्मल करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड के टाइम को मार्क करने के लिए 10 सेकंड का टाइम जब ख़त्म होगा तब एक बज़र बजेगा, जिसके बाद आप अपना जवाब शुरू नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि 10 सेकंड के अंदर या तो अपना जवाब मुकम्मल कर लें या अपना जवाब शुरू कर लें। सही जवाब देने पर 10 मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए पार्टिसिपेंट ए आपसे आगाज़ करते हैं और पार्टिसिपेंट ए यहाँ पर 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे? सेकंड वन। चलिए पार्टिसिपेंट ए आपसे इस राउंड का पहला सवाल, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अस्करी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जंग के माहौल में रहने वाले थे। इसका सही जवाब है लश्कर के मरकज़ में ज़िंदगी गुजारने की वजह से। आपका जवाब सही माना जाता है। सवाल नंबर 2, जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को बताया गया कि कोई शख्स इनके बारे में बुरा भला कहता है तो इमाम अलैहिस्सलाम का रद्द अमल क्या था? यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम का रद्द अमल दीगर मासूमीन की तरह ही था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को माफ़ किया और उसके हक़ में दुआ की। चलिए आपके लिए पहला राउंड का तीसरा सवाल, मसा करते वक्त पैर का खुश्क होना ज़रूरी है या गीले पैर पर भी मसा किया जा सकता है? खुश्क होना ज़रूरी है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, खुश्क होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर इतना गीला हो कि मसे की तरी इस पर गालिब आ जाए तो भी वज़ू सही माना जाएगा। सवाल नंबर 4, हज़रत अबू समामा ने इमाम अलैहिस्सलाम से नमाज के बारे में क्या कहा? नहीं आता। हज़रत अबू समामा ने फरमाया, आका मैं चाहता हूँ कि नमाज ज़ोहर आपकी इब्तिदा में पढ़कर अपने परवरदिगार से मुलाकात करूँ। आपके लिए इस राउंड का 5वां और आखिरी सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? सहरा थार डेजर्ट। आपका जवाब सही नहीं है, इसका सही जवाब है थर डेजर्ट। थार ही बोला। चलें आपका जवाब सही है। मैं आपका जवाब सही तरह से सुनने में कामयाब नहीं हो सका था। पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ बढ़ते हैं। 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? फर्स्ट में चलिए पार्टिसिपेंट सी आपके पहले राउंड का पहला सवाल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक हमें दुआ करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? पहले खुदा की हम्द करें, फिर अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, फिर दुआ मांगें। सही जवाब है अपने दिल को खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जा करना चाहिए, कबूलियत दुआ का यकीन रखना चाहिए। आपका जवाब सही नहीं है। आपके लिए पहले राउंड का दूसरा सवाल, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक सबसे अफजल दुआ कौन सी है? वो
वो दुआ जिसमें अल्लाह से सवाल किया जाए और अल्लाह से तलब किया जाए। सवाल नंबर 3, अगर किसी पानी के बारे में मालूम ना हो कि नजस है और उस पानी से वज़ू कर ले और फिर पता चले कि ये पानी तो नजस था, तो इस वज़ू के बारे में क्या हुक्म है? वज़ू सही नहीं होगा, वज़ू बातिल है। आपका जवाब 100% दुरुस्त है, वज़ू बातिल माना जाएगा। सवाल नंबर 4, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम और हज़रत हानी के सर के साथ इब्न ज़ियाद ने क्या किया? दारुल अमारा पे लटका दिया। इसका सही जवाब है दोनों बुजुर्गवारों के सरों को यजीद की तरफ भेज दिया। आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल, बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर का नाम क्या था? बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। चलिए, हमारा पहला राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बज़र राउंड है। इस राउंड के अंदर कुल 10 सवालात किए जाएंगे। सवाल का जवाब देने के लिए आप अगर बज़र बजाते हैं तो आपने अपने बज़र बजाने के बाद मैनेजमेंट के इशारे का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि वो बता सकें कि किसने पहले बज़र बजाया है। उनके इशारे के बाद आपके 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 10 सेकंड का टाइम जब ख़त्म होगा तब एक बज़र बजेगा, जिसके बाद आप ना जवाब मुकम्मल नहीं कर सकते और शुरू भी नहीं कर सकते हैं। 10 सेकंड के टाइम के अंदर आपने अपने जवाब को मुकम्मल कर लेना है या शुरू कर लेना है। गलत जवाब देने की सूरत में नेगेटिव 10 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप बज़र बजा देते हैं और जवाब नहीं दे सकते तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आप मेरे सवाल के दरमियान बज़र बजाते हैं और सही जवाब नहीं दे सकते तो भी नेगेटिव 10 मार्किंग होगी। सही जवाब देने की सूरत में आपके स्कोर्स के अंदर 10 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। आपके लिए दूसरे राउंड का पहला सवाल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़र्जंद इब्राहीम को बकी में किसके पहलू में दफन किया? बीबी फातिमा या जनाब उस्मान बिन मज़ऊन? उस्मान बिन Participant A। मसून। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जनाब उस्मान बिन मज़ऊन के पहलू में दफन किया था। सवाल नंबर 2, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को किस चीज़ की लालच थी जिसकी बिना पर उसने इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया? पार्टिसिपेंट ए। यजीद से शादी और मालो दौलत। आसन तुम, आपने दोनों जवाब बिल्कुल सही दिए। यजीद से शादी और बहुत मालो दौलत की लालच थी। सवाल नंबर 3, झील सतपारा कहाँ वाक़ है? स्कर्दू या गिलगित? पार्टिसिपेंट सी। गिलगित। आपने रिस्क लिया और उसका खमियाजा भुगता। आपका जवाब गलत है, स्कर्दू में वाक़ है। सवाल नंबर 4, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन सा दुनियावी फ़ायदा हासिल होता है? पार्टिसिपेंट सी। रिस्क में बरकत होती है। बेशक ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिस्क में बरकत होती है, रिस्क में फरावानी होती है। सवाल नंबर 5, अगर किसी शख्स को यकीन हो कि नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है और वो वाजिब की नीयत से वज़ू कर ले और बाद में पता चले कि वक्त दाखिल नहीं हुआ था, तो क्या इस वज़ू के साथ नमाज पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। जी हाँ, इस वज़ू के साथ नमाज पढ़ सकता है। आपने इस सवाल का भी सही जवाब दिया। इस राउंड का आप दोनों के लिए छठा सवाल, मदीने से रवानगी से लेकर वाक़े करबला तक का ज़माना कितने साल तक रहा? 1 साल से भी कम। जी हाँ, 1 साल से भी कम मुद्दत तक रहा। आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 7, अगर कोई शख्स किसी मुर्दा इंसान को मस करे जो ठंडा हो चुका हो और उसे अभी गुस्से मैयत ना दिया गया हो, तो इस शख्स की क्या जिम्मेदारी है? गुस्ले मसले मैयत करे। गुस्ले मसे मैयत करे। जी हाँ, उस शख्स पर वाजिब है कि गुस्ले मसे मैयत अंजाम दे। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
इस राउंड का 8वां सवाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कौन सी किताब हुकूक के हवाले से मंसूब है? रिसालतुल हुकूक या मुकालमा हुकूक? सारतुल हुकूक। पार्टिसिपेंट ए, आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, रिसालतुल हुकूक। आपके लिए इस राउंड का, आप दोनों के लिए इस राउंड का नवा सवाल, इंसानी गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 या 9? आप दोनों रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। चलिए, इस सवाल का सही जवाब है 7 हड्डियां होती हैं। इस राउंड का 10वां और आखिरी सवाल, नमाज के बाद सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तस्बीह बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ना या मोमिन के दिल को खुश करना? पार्टिसिपेंट सी। तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा पढ़ना। आपने इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश की और वापस से नेगेटिव 10 मार्क्स होंगे। आपका जवाब गलत है। मोमिन के दिल को खुश करना नमाज के बाद सबसे बेहतरीन अमल है। चलिए, हमारा दूसरा राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरे राउंड के अख्तिताम पर पार्टिसिपेंट सी अपना खाता खोलकर वापस बंद कर चुके हैं और पार्टिसिपेंट ए अपना खाता खुला रखने में कामयाब हुए हैं। आपके 90 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स। चलिए, तीसरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा राउंड एक इंफोटेनमेंट राउंड है। इस राउंड के अंदर आप दोनों से 3-3 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल एक जंबल वर्ड की सूरत में होगा, यानी उर्दू ज़बान का एक लफ्ज़ होगा जिसको हुर्फ में तोड़ा गया होगा और उसकी तरतीब भी गलत दिखाई जाएगी। आपको उसको सही तरतीब में, यानी सही लफ्ज़ को गैस करना है और बताना है। दूसरा सवाल एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने उस जगह का नाम बताना है। और तीसरा सवाल एक मुहावरा होगा, आपने उस मुहावरे के माना बताने होंगे। पहला सवाल जंबल वर्ड एक कुरानी सूरा का नाम होगा। चलिए, पार्टिसिपेंट सी, इस राउंड का आगाज़ आपसे करते हैं और आपके लिए हमारे तीसरे राउंड का पहला सवाल यानी जंबल वर्ड स्क्रीन पर मौजूद है। इसका सही जवाब था अहज़ाब। आप जवाब नहीं दे सके। चलिए, इस राउंड का आपके लिए दूसरा सवाल, एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। माउंट एवरेस्ट। यकीनन ये एक माउंट तो है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट फुजियामा। आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बहुत मुश्किल में होना। मुहावरा था जान पर बन जाना। आपने इसका जवाब दिया बहुत मुश्किल में होना। इसका सही जवाब मुसीबत में पड़ना, यानी आपका जवाब सही है। चलिए, पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए तीसरे राउंड का पहला सवाल दिखाते हैं एक जंबल वर्ड की सूरत में इस स्क्रीन पर। इन्फाक नहीं। ये सवाल आपसे ही है, आपने बजर बजाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो जवाब दिया वो जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब है फुरकान। पार्टिसिपेंट बी के लिए दूसरा सवाल यानी एक जगह की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाए। दुबई स्टेडियम। आपने बजर भी बजाया, आपने जवाब भी दिया, लेकिन जवाब बिल्कुल गलत है। ये वो स्टेडियम है जो अभी रेनोवेट हुआ है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, नेशनल स्टेडियम ऑफ कराची। चलिए, आपके लिए इस राउंड का तीसरा सवाल यानी एक मुहावरा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तंग करना। तारे तोड़ना यानी बहुत कोशिश करना। आपका जवाब था तंग करना।
आपका जवाब सही नहीं है। हमारा तीसरा राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। राउंड का आगाज़ करते हैं जो कि एक रैपिड फायर राउंड है, लेकिन इस राउंड के शुरू होने से पहले मैं आपके स्कोर्स नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सवालात की तरफ बढ़ेंगे। पार्टिसिपेंट ए, चौथा राउंड यानी रैपिड फायर राउंड के अंदर आप दोनों के पास 1 मिनट का वक्त होगा। आप जितने सवालात के सही जवाब देंगे उतने मार्क्स आपके स्कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। कोशिश करें कि अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए या दोनों में से कोई एक ऑप्शन समझ में ना आए तो जो दूसरा ऑप्शन समझ आया है या तो वो बोल दें या तो पास कर दें, ताकि आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट कर सकें और उनके सही जवाब दे सकें। चलिए, पार्टिसिपेंट ए, आपके लिए चौथे राउंड की 1 मिनट का आगाज़ होता है। अब हदीस के मुताबिक एक मुसलमान को हर हफ्ते में एक वक्त क्या हासिल करने के लिए निकलना चाहिए? इल्म या माल? इल्म। सही। ज़ोहर की नाफिला कब पढ़ी जाती है? ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद? ज़ोहर से पहले। सही। दावत ज़ुल-ए-शिरा में किसके कहने पर सबको बैठना पड़ा? हज़रत अबू तालिब, हज़रत इमाम अली अबू तालिब। सही। अबू सुफियान के बारे में नाज़िल होने वाली कौन सी सूरह है? सूरह माऊन, सूरह मुजादिला? सूरह माऊन। सही। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया? अमीरुद्दीन कोतवाली, कायदे आज़म। पास। वो कौन से इमाम अलैहिस्सलाम है जिनकी इमामत 5 साल की उम्र में शुरू हुई? इमाम ज़माना, इमाम अली नकी? इमाम ज़माना। सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ हुई? इराक़ या शाम? इराक़। सही। उर्दू के किस शायर के खतूत मशहूर हैं? मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल? मिर्ज़ा गालिब। सही। जिन 2 बाहया ख़वातीन की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की वो किन की बेटियाँ थी? हज़रत शुएब, हज़रत शुएब। सही। हुज्जत खुदा इमाम असद ज़मान के अलावा अंबिया में किस नबी की विलादत को मख्फी रखा गया? हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ? हज़रत मूसा। सही। दुनिया की किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सबसे ज़्यादा फजीलत है? मस्जिदुल हराम, मस्जिद ज़रार? मस्जिद हराम। सही। जाफ़र के क्या मायने हैं? चिराग या नहर? नहर। सही। कुरान मजीद में किस नबी का किस्से को बेहतरीन किस्सा कहा गया है? हज़रत यूसुफ या हज़रत यूसुफ? आसन, तुम आपने इस राउंड में तकरीबन सवाल के सही जवाब दिए। चलिए, पार्टिसिपेंट सी, आपकी तरफ बढ़ते हैं और पार्टिसिपेंट सी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने सवालात के सही जवाब देंगे तो पार्टिसिपेंट ए से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे? सारे। चलें, इंशाल्लाह। चौथे राउंड का आगाज़ करते हैं और आपके 1 मिनट का आगाज़ होता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान की सूरह फातिहा का तर्जुमा फ़ारसी में किसने किया? हज़रत सलमान फ़ारसी। सही। रक्षा किस मुल्क की ईजाद है? चीन या जापान? जापान। सही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा तूफ़ान में डूब गया? किनान या साम? सही। कौन सी औरत 20 साल तक कुरान से बात करती रही? जनाब फ़िज़ा, जनाब मरियम? जनाब फ़िज़ा। सही। रियाज किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? सऊदी अरब, तुर्की? सऊदी। सही। आयतुल कुर्सी कौन सी सूरह में? सूरह बकरा, सूरह मोमिनून? सूरह बकरा। सही। कौन सा सूरह है जो इम्तिहान के माने रखता है? सूरह मुम्तहिना, सूरह अनफाल? सूरह अनफाल। गलत। मदीने का मशहूर कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला? जन्नतुल बकी। सही। इनकार किस सूरह का दूसरा नाम है? सूरह काफिरून, सूरह मुजादिला? सूरह काफिरून। सही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है? इराक़ या शाम? इराक़। सही। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? ऊँट या घोड़ा? सही। बदर किस चीज़ का नाम है? कुआं या नहर? नहर। गलत। कौन सा सूरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 बार नाजिल हुआ? सूरह फातिहा, सूरह इखलास? पास। अगर कोई शख्स बगैर किसी मजबूरी के बैठकर 2 रकअत नाफिला नमाज पढ़े तो वो कितनी रकअत मानी जाएगी? 2 या 1? 2। जी हाँ, 2 रकअत मानी जाएगी। आपने इस सवाल का सही जवाब दिया। यकीनन एक अच्छा कंपटीशन हुआ। अच्छा, आज के स्कोर्स बताने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक कुछ अनाउंसमेंट पहुँचा दी जाए। हमारे स्पॉन्सर्स यानी HMI पाकिस्तान की तरफ से हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स के लिए 1000 रुपये का कैश प्राइज़ है और हमारे स्पॉन्सर्स हिमानी हर्बल की तरफ से आप दोनों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। पार्टिसिपेंट्स ही यानी गैस, आपके स्कोर क्या होंगे? कुछ अंदाज़ा लगाएं। सही करा होगा आपने, सही लिखा होगा। हमने तो सही लिखना है, लेकिन आपको क्या लगता है? 90। पार्टिसिपेंट ए, आपके स्कोर्स कितने होंगे? 160, 70। आप दोनों ने अपने स्कोर्स कम ही बताए हैं। पार्टिसिपेंट सी, आपके हकीकी स्कोर है 120 और पार्टिसिपेंट ए, आप आज के हाई स्कोरर हैं 210 मार्क्स के साथ। आप दोनों की मालूमात के लिए कोई 5 पार्टिसिपेंट्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। पहले राउंड के अंदर रोज़ 3 पार्टिसिपेंट्स आते हैं और आपस में मुकाबला करते हैं। 20 रमज़ान के बाद यानी तमाम पहले राउंड के कॉम्पिटिशन्स होने के बाद
कुल 20 हाई स्कोरर्स ऐसे होंगे जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। आप दोनों को अगले राउंड में क्वालिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारे आज के क्विज़ कंपटीशन यानी बहार दानिश का इख्तिताम करते हैं और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 3 नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर